हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आई क्वांटा इन येट अनदर वीडियो। और इस वीडियो का पर्पस थोड़ा स्पेशल है। आई टेल यू व्हाई। क्योंकि इस वीडियो से आपको आपके बचपन की याद आने वाली है। बचपन में जब हम छोटे थे, ऑफ कोर्स बचपन में हम छोटे ही होते हैं, बट यस जब हम छोटे थे तो अक्सर हमें कोई ये बताने की बजाय कि ये करो, ऐसे करो, ये करो, यूजुअली हमारे पेरेंट्स हमें क्या कहते थे, ये मत करो, ये ऐसे मत करो, ये मत करो, ऐसे मत बैठो, ये मत खाओ। रिमेंबर, तो हमारी कमांड्स मोस्टली नेगेशन में होती थी। बट जैसे जैसे हम बड़े होते गए हमारी कमांड्स थोड़ी सी पॉजिटिव होती गई, विच मीन्स ये करना सही है, ये करना चाहिए। आई होप यू ऑल कैन रिलेट टू व्हाट आई एम सेइंग। सिमिलरली जब हम किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, और यहाँ हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं क्लैट यूजी एग्जाम की, तो हमें ये बताने वाले तो बहुत हैं कि आपको ये करना चाहिए, दिस इज द राइट स्ट्रैटेजी, दिस इज द राइट प्रिपरेशन मेथड, ऐसे करो वैसे करो, डू दिस डू दैट। बट ये बताने वाले लोग कितने कम हैं कि ये मत करो। That is why in today's video I am here right in front of you to tell you that there are some mistakes. Actually, there are 7 mistakes that you should avoid while preparing for CLAT exam. So mostly होता ये है कि जब हम किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हम एक्सट्रीम्स में फंस जाते हैं। Now I'll explain you what do we mean by this. या तो हम किसी पर्टिकुलर काम को बहुत ज्यादा करते हैं या हम किसी पर्टिकुलर काम को बहुत कम करते हैं। ये जो मिडवे होता है ना, इसी को पकड़ के चलना सबसे डिफिकल्ट होता है। लेकिन जो लोग इस एग्जाम को टॉप करते हैं ना, और जो अपने ड्रीम एनालियूज में पहुंच जाते हैं, ये एक्चुअल में इस मिडवे को ही रोज स्प्लेंडेड वे में वॉक करते हैं। एंड दैट इज हाउ यू एक्सेल इन समथिंग। नाउ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कुछ कुछ क्या चीजें हैं जो आप एक्सेस में करके गलत करते हैं, और कुछ कुछ चीजें क्या हैं जो आप कम करके गलत करते हैं। एंड दैट इज हाउ यू कैन अवॉइड दीज 7 मिस्टेक्स। सो मिस्टेक नंबर 1 है कि हम ओवरलुक करते हैं द क्वोशिएंट ऑफ करंट अफेयर्स एंड जीके। आप समझो इस बात को कि 120 नंबर का पेपर होता है, 120 क्वेश्चंस होते हैं, राइट, जिसका 25%, विच मीन्स दैट अप्रोक्सीमेटली 28 to 32 क्वेश्चंस इन द एंटायर पेपर कम फ्रॉम द सेगमेंट ऑफ करंट अफेयर्स एंड जीके। अब ऐसे में इस चीज को अवॉइड करना, ये तो सच में अपने पेपर को भगवान भरोसे छोड़ने जैसा है। सो इट इज इंपॉर्टेंट कि हम जीके के क्वेश्चन को या फिर हम करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। तो इसलिए आपको अवॉइड करना है कि कोई आपको कुछ भी कहे कि कुछ भी पढ़ लो, कहीं से भी पेपर आ जाता है, पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, न्यूज़पेपर्स आर सो वास्ट, देयर इज नो पॉइंट कवरिंग देम। डोंट लिसन टू एनी ऑफ दीज थिंग्स, ओके। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप समझें कि ये आपके पेपर का 25% वेटेज है, एंड यू शुड नॉट टेक दिस फॉर ग्रांटेड। एंड आपको जीके को और करंट अफेयर्स को ओवरलुक नहीं करना है। दूसरी चीज अगर हम बात करें, दैट इज मिस्टेक नंबर 2, कि जहां पे हम जीके और करंट अफेयर्स को कुछ कम समझते हैं, वहीं पे हम लीगल अवेयरनेस को कुछ ज्यादा ही समझ लेते हैं। आई विल गिव यू एन एग्जांपल टू दिस। देखो, जिस तरह से जीके और करंट अफेयर्स आपके पेपर का 25% पार्ट बनाता है, वहीं रेस में लीगल अवेयरनेस कहीं भी पीछे नहीं है, और वो भी आपके पेपर का अनदर 25% पार्ट बनाता है, विच मीन्स दैट जीके एंड करंट अफेयर्स एंड लीगल अवेयरनेस टुगेदर मेक 50% ऑफ योर पेपर। यानी 120 में से लगभग 60 क्वेश्चंस इन 2 सब्जेक्ट्स में से ही आते हैं। बट जिस तरह से जीके को कम पढ़ना हार्मफुल है, उसी तरीके से लीगल अवेयरनेस को गलत तरीके से और ज्यादा पढ़ना भी हार्मफुल है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। कंसोर्टियम ऑफ एनालियूज में जब आप सिलेबस देखेंगे लीगल अवेयरनेस का, तो वो सिर्फ ये कहता है कि आपको प्रायर नॉलेज होनी लॉ की इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, तो यू आर गुड टू क्रैक द पेपर। पर हम लोग क्या करते हैं कि हम अभी से लॉयर माइंडेड तरीके से पढ़ने लगते हैं। हम इतने बड़े बड़े जजमेंट्स जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, लाइव एंड लॉ, बार एंड बेंच, इन पे पढ़ने लगते हैं, या फिर हम आर्टिकल, सेक्शंस और कोर्ट्स को याद करने लगते हैं। What is the point of this? अगर ये सब आप अभी पढ़ लोगे तो लॉ स्कूल में जाके क्या पढ़ोगे? ये आपको समझना जरूरी है कि लीगल अवेयरनेस कह रहा है, आपसे सब्जेक्ट्स ऑफ लॉ पढ़ने को डायरेक्टली नहीं कह रहा है। इसीलिए आपको बैलेंस्ड अप्रोच रखनी है जब आप लीगल अवेयरनेस को पढ़ते हो, और आपको जिस्ट समझना है दैट व्हाट एग्जैक्टली द एग्जामिनर वांट्स टू नो फ्रॉम योर साइड एज एन एग्जामिनी, राइट। अब अगर हम मिस्टेक नंबर 3 की बात करें, तो वो भी आपके एक सब्जेक्ट से ही निकल के आती है, विच इज एक छोटा सा सब्जेक्ट है क्वांट का, है ना भी पढ़े तो काम चली जाएगा। 10% ही तो एग्जाम में क्वेश्चंस क्वांट से आते हैं, 10 से 12 क्वेश्चंस होते हैं, नहीं भी पढ़ेंगे तो क्या ही हो जाएगा। पेपर को इस तरीके से प्लान कर लेंगे कि क्वांट को किए बिना ही टॉप रैंक निकाल लें। एक रीजन है कि क्वांट को वहां रखा गया है, राइट। इसीलिए आपको समझना होगा कि एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें और एक बेसिक तैयारी जरूर करके जाएं। अब हो सकता है आपको लग रहा होगा कि मैं ऐसा क्या ही बोल रही हूँ, कई सारे एग्जाम्पल्स आपको शायद पता होंगे कि जो क्वांट किए बिना भी कई सारे एग्जाम्स क्लियर कर लेते हैं, बट आई विल गिव यू वन एग्जाम्पल, वन सिनेरियो जहां पे आप
इनकी बात सुन के इग्नोर नहीं कर पाएंगे। One is quants तुम्हारा. How many of you guys here hate math? Give me a thumbs up if you hate math. Anybody else? See, a lot of people hate math. I am so sorry, guys. I know you're going to hate me for it. But बिना मैथ नहीं निकलेगा क्लैट. आई एम सो सॉरी फॉर इट. करना पड़ेगा, थोड़ा सा तो करना पड़ेगा. क्लैट 2022. इवन आई हेट मैथ. तो मैं तो इतनी शिद्दत से नफरत करता हूं कि मैंने कैलकुलेट कर लिया था क्लैट 2022 जाने के पहले कि यार लीगल सेक्शन से इतने नंबर निकालूंगा, जीके से इतने नंबर निकालूंगा, ये 4 सेक्शन से इतने नंबर आ जाएंगे. बिना मैथ का सेक्शन का पेज खोले भी मैं सीधे एनालिस में फुल कैलकुलेशन बना के गया था. फिर रिजल्ट आया, अगले दिन बैठ गया, अगले दिन मैथ लिखे बैठ गया. या सो दैट वाज अ हार्श रियलिटी चेक. बट योर कॉन्ट्स, योर मैथ का स्कोर कैन नॉट बी 0. या यू हैव टू गेट समथिंग वहां पे. जब तक 0 वो नहीं होगा. व्हाई? बिकॉज 120 का पेपर है. अगर तुम 12 सॉल्व नहीं कर रहे हो ना, तो then you're already behind in the race. So then you're competing out of 108 questions and everybody else in the country is competing out of 120 questions. तो तुम्हारे पास वो मार्जिन ऑफ एरर ही बहुत ज्यादा कम हो गया है. आधे नंबर से लोग एनएलएस से नालसार निकल जा रहे हैं, नालसार से एनयूजेस आ जा रहे हैं. 0.5, 0.0, 0.25. देयर आर, तुमको पता है रैंक नंबर इस साल रैंक नंबर 1000 और रैंक नंबर 1438 दोनों मेरे फ्रेंड्स थे. दोनों के बीच में 1.25 मार्क्स का फर्क. वो 1.25 मार्क्स में 400 लोग बैठे हुए. और अगर हम उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर हम 12 क्वेश्चंस डिसाइड करते कि हम पेपर में 12 क्वेश्चंस हम सॉल्व ही नहीं करेंगे, तो देन वी आर ऑलरेडी बिहाइंड इन द रेस. समझ में आ रहा है? तो आई नो इट इज नॉट समथिंग दैट यू वांट टू डू, बट वो करना पड़ेगा. इवन आई हैड टू डू दैट. वो झक मार के करना पड़ता है. दिस इज समथिंग दैट आई यूज्ड टू डू. व्हाट डिड हेल्प मी फॉर दिस वाज रॉयड. ये सबने इधर मार्क ट्वेन के बारे में सुना है? ही वाज अ फेमस ऑथर. तो मार्क ट्वेन यूज्ड टू से दैट इफ योर जॉब इज टू ईट अ फ्रॉग, ईट इट फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग. एंड इफ योर जॉब इज टू ईट 2 frogs, ईट द बिगर वन फर्स्ट. राइट? सो what it essentially means is ki whatever things that you hate, do it first thing in the morning, so the rest of the day does not seem that hard. So math was my frog. So for the 6 months of my preparation, for the last 6 months of my preparation for 23 CLAT, every day waking up, first thing I used to do was do 40 minutes of cons. And because I absolutely used to hate that. But I used to know कि अगर मैंने सब ये कर लिया ना दिन में, तो the rest of the day is easy peasy. ये तो निकल ही जाएगा. अगर ये निकल गया तो सब कुछ निकल जाएगा. अब इससे हम प्रिटी श्योर कि आप समझ गए होंगे कि क्वांट सब्जेक्ट तो छोटा सा है, बट इसको छोड़ के जाने की मिस्टेक बड़ी हो जाएगी. सो प्लीज अवॉइड डूइंग दैट. जो मिस्टेक नंबर 4 है वो भी एक बहुत डेंजरस मिस्टेक है. दैट इज खुद को एक रिसोर्सेज के समुद्र में डुबा देना. सी टुडे एट दिस मोमेंट वी आर इन द एज ऑफ इंफॉर्मेशन ओवरलोड. आप कुछ भी सर्च करने जाएंगे यूट्यूब पे, नॉर्मल गूगल पे, आपको हर चीज़ का इतना कंटेंट मिलेगा, राइट? बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि मल्टीपल रिसोर्सेज को 1 या 2 बार पढ़ने से कुछ नहीं होता है. 1 या 2 रिसोर्सेज को मल्टीपल टाइम्स पढ़ने से रिजल्ट्स निकलते हैं. किसी भी टॉपर से आप बात करेंगे, दे चूज पर्टिकुलर रिसोर्सेज जो उनकी तैयारी को, उनके मेथड को या उनके परसेप्शन को सूट करते हैं, एग्जाम्स की रिक्वायरमेंट को मीट करते हैं, एंड दे रिपीट एंड दे लर्न फ्रॉम दोज रिसोर्सेज ओनली. ऐसे में मैं सजेस्ट करूंगी कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक गाइडेड अप्रोच के साथ आगे बढ़ें. और ऐसे में इंपॉर्टेंस आती है कोचिंग्स की. नाउ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि आप खुद से पढ़ ही नहीं सकते या ऐसा कुछ. देखो, पढ़ना आपको खुद से ही पड़ेगा, चाहे आप खुद से पढ़ो या कोचिंग से पढ़ो, आपको पढ़ना है. बट कोचिंग्स का इंपॉर्टेंस ये होता है कि दे डू ऑल द लेबर टू ब्रिंग आउट द बेस्ट ऑफ मटेरियल दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, एंड यू ओनली हैव टू लर्न इट.
गेटिंग? सो वो टाइम वेस्ट, वो मेहनत, वो फ्रस्ट्रेशन जिससे आपको गुजरना पड़ता, वी गो थ्रू दैट, एंड यू नो द पीपल हु गाइड यू, योर मेंटर्स, योर टीचर्स, योर फैकल्टीज, दे डू इट फॉर यू, एंड ऑल you have to focus on is just reading and cracking the exam. That is why I would suggest you that you should go through the iQuanta's CLAT course, जिसका link description में आपको मिलेगा, and just learn about it, get to know. If you want to talk, you can join our WhatsApp community over there, and उसके through आपको मुझसे directly contact करने के लिए मिलेगा, and also you can contact to various of the mentors जो खुद CLAT के toppers रहे हैं. They can guide you the best, so definitely you should take advantage of this. अब अगला जो point है वो ऐसा है जिससे हम सब बचना चाहते हैं, भागना चाहते हैं, but उसके बिना एग्जाम नहीं निकलेगा. वो है इनफ ऑफ प्रैक्टिस. देखो, एक कोटेशन होगी जो आपने बहुत कॉमनली सुनी होगी, दैट द मोर यू स्वेट इन प्रैक्टिस द लेस यू ब्लीड इन बैटल, विच इज एब्सोल्युटली ट्रू. जितनी गलतियां आप अपनी प्रैक्टिस के दौरान करोगे, जितना मेहनत आप प्रैक्टिस के दौरान करोगे, उतनी ही कम गलतियां आप अपने रियल एग्जाम में करोगे और उतना ही स्मूथली आप अपने एग्जाम को अटेम्प्ट कर पाओगे. सो आई सजेस्ट यू ऑल दैट यू ड्रॉ आउट अ पैटर्न, यू क्रिएट अ टाइम टेबल, एंड यू प्रैक्टिस एवरीथिंग, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट. देखो, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होंगे जो डेफिनेटली आपका स्ट्रॉन्ग एरिया होंगे. इट कुड बी इंग्लिश, इट कुड बी लीगल फॉर सम पीपल, रेयर होता है बट इट कुड बी, राइट. बट कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होंगे जो आपके वीक होंगे. लाइक पर्सनली अगर मैं बोलूँ, मेरे लिए क्वांट मैथ्स हैज ऑलवेज बिन अ ब्रेन चर्नर. सो ऐसे में इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड कि आपके कौन से स्ट्रॉन्ग जोन्स हैं जिनमें थोड़ी प्रैक्टिस करके आप अच्छा बिल्ड कर सकते हैं, या कौन सी ऐसी वीक जोन्स हैं जिनको आप प्रायोरिटी पे लेके ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं. बट प्रैक्टिस इज कॉमन टू एवरीथिंग. आपका लेवल, आपका वेरिएशन, आपका टाइम डिवोशन वेरी कर सकता है, लेकिन प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी. सो कितना भी मुश्किल लगे, कितना भी आपको ऐसा लगे कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है, आई कैन स्किप दिस, प्लीज अंडरस्टैंड दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. अब हम बोलोगे परफेक्ट कोई नहीं होता, बट क्लोज टू परफेक्ट होता है, और यही लोग एग्जाम क्लियर करते हैं एंड दे फाइंड देयर ड्रीम एंड यूज. अब लास्ट की ऐसी जो 2 मिस्टेक्स हैं वो काफी हद तक इंटर रिलेटेड हैं. मैं आपको बताती हूँ कैसे. जो मिस्टेक नंबर 6 है वो ये है कि कई बच्चे कुछ ज्यादा ही मॉक्स अटेम्प्ट कर लेते हैं. मॉक्स करना अच्छी बात है, आपको पता चलता है कि आपका वीक जोन कौन सा है, स्ट्रॉन्ग जोन कौन सा है, आपको प्रैक्टिस करने की हैबिट बनती है, आप क्वेश्चंस को समझ पाते हैं. बट द थिंग इज कि या तो आप मॉक्स को एक्सेस में प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर आप उनको एनालाइज भी बराबर से कर सकते हैं. होता क्या है कि मिस्टेक नंबर 6 है एक्सेसिव मॉक्स लेना, और मिस्टेक नंबर 7 है टू एनालाइज देम विद लेस और मिनिमल अटेंशन. दिस क्रिएट्स द गैप जो फिल करना बहुत मुश्किल हो जाता है. देखो, मॉक्स का पर्पस होता क्या है कि हम प्रैक्टिस करें, अपनी गलतियों को समझें, और उन गलतियों को दोबारा किसी भी हाल में एग्जाम के टाइम रिपीट ना करें. ये तभी पॉसिबल है जब आप मॉक्स लेने के बाद प्रॉपर डेडिकेशन के साथ माइंड ओपन रख के उसका एनालिसिस भी करते हैं. तो प्लीज़ उतने ही मॉक्स लीजिए जिनका आप प्रॉपरली एनालिसिस कर पाएँ, ताकि आपकी सेम मिस्टेक एग्जाम में रिपीट ना हो. बिकॉज ट्रस्ट मी, इससे बुरा फील शायद आपको किसी और चीज़ में उस दिन नहीं होगा, जब आपको एक ऐसा क्वेश्चन दिखेगा जो आप मॉक में पहले देख चुके हैं, बट फिर भी आपको उसका आंसर करेक्टली नहीं आया क्योंकि आपने उसका एनालिसिस नहीं किया. सो दीज वर द 7 कॉमन मिस्टेक्स विच यू शुड डेफिनेटली अवॉइड व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस क्लैट एग्जाम. अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसी और मिस्टेक्स हैं जिनसे आप सीख सकते थे, या आपने वो की हैं और आप उनसे सीखे हैं और मुझसे वो मिस हुई हैं, सो प्लीज आप उनको कॉमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा. वी वुड डेफिनेटली लव टू हैव अ डिस्कशन ओवर देयर. एंड विद दिस इज द end of this video, and I will see you super soon in an upcoming video.